जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कि ये संकेत बताते हैं कि आप पर देवी की या देवता की सवारी आने वाली है। तो टॉपिक में अंत तक बने रहना। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब आप किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब देवी और देवता वो प्रसन्न होकर सवारी के रूप में आपके शरीर पर विराजमान होते हैं। साक्षात कोई भी देवी देवता विराजमान नहीं होते हैं, उनका शक्ति अंश एक शक्तिपुंज के रूप में या अंश के रूप में ही आपके ऊपर देवी देवता वास करते हैं और उनकी सवारी आना आपको आरंभ हो जाती है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हाँ, देवी देवता प्रसन्न हैं और उनकी सवारी आने वाली है? तो उन्हीं संकेतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई साधना करते हैं या आप हवन यज्ञ करते हैं, तब उसमें कुछ संकेत हमें मिलते हैं। उन संकेतों को जब आप मद्देनज़र रखेंगे, गौर करेंगे उन पर, तब आपको पता चलेगा कि ये संकेत इस बात के लिए हैं कि सवारी आने वाली है। उन संकेतों में सबसे पहले क्या होता है कि आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, आपके मूलाधार चक्र में कंपन शुरू हो जाता है, आपके पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। और जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव होता है या आपको गर्मी जैसा अनुभव होता है। तो ये संकेत बताते हैं कि आपके जो इष्ट हैं वो आप पर सवारी के रूप में आने वाले हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आपके आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव सा अनुभव होता है, एक वाइब्रेशन फील होती है। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है, कोई चींटियाँ चल रही हैं, इस प्रकार से आपको लगता है। तो ये संकेत बताते हैं कि आप पर देवी देवता प्रसन्न हैं और आप पर सवारी रूप में वो आने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको स्वप्न में सवारी आने लगती है। आप जब सो रहे होते हैं, आपको ऐसा सपना आता है कि सपने में आपको सवारी आई हुई है और आप लोगों के संकट काट रही हैं। तो ये भी एक संकेत है कि आपके इष्ट देव आपको बता रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम पर सवारी आने वाली है। जब आप भजन सुनते हैं तब आपका नाचने का मन करता है, आपका मन करता है कि आप झूमें, नाचें, आपका शरीर जो है वो ढीला पड़ने लग जाता है। तब ये संकेत है कि आप पर सवारी आने वाली है, आप पर देवी देवता प्रसन्न हो चुके हैं। आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं तब आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, आंखों से पानी निकलने लगता है, परंतु आपका मन करता है कि मैं अभी और भी पाठ करूं। आप जैसे 11 माला एक मंत्र की जाप करते हैं तब आपका मन करता है कि नहीं, मुझे इसको बढ़ाकर 21 कर देना है या 31 कर देना है। इस प्रकार से आपका मन पूजा पाठ में लिप्त होता चला जाता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करने का मन करने लगता है। तब आप समझिए कि आप पर देवी देवता प्रसन्न है और आप पर सवारी के रूप में आ चुके हैं। जब आप कहीं कीर्तन में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, तब वहाँ पर भजन जब चलते हैं तब आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपको उबासी आने लगती है और आपका मन हिलने का करने लगता है। आप अपने आप पर कंट्रोल करते हैं कि ना हिलूं, लेकिन फिर भी आपका शरीर अपने आप हिलने लगता है। तो ये सवारी के आने के संकेत हैं, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करते समय अगर आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको हल्की हल्की घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, तो ये भी संकेत है कि आप पर सवारी आ चुकी है, आपके शरीर पर सवारी विराजमान हो चुकी है। और उस सवारी के वेग के कारण ही आपके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, आपको चक्कर भी आते हैं और घबराहट भी महसूस होती है। तो इसलिए इन संकेतों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए और मंत्र उच्चारण की तरफ ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ करते समय यदि आप शून्य अवस्था में चले जाते हैं तो इसका भी अर्थ यही है कि आप पर सवारी आने वाली है।
आप शून्य अवस्था में तब जाते हैं जब आपकी आत्मा पूरी तरह परमात्मा में लिप्त हो जाती है। अपने मंत्र उच्चारण में पूरी एकाग्रता जब आ जाती है तब आप शून्य अवस्था में चले जाते हैं और उस समय ही आपको दिव्य शक्तियाँ परमात्मा द्वारा प्राप्त होती हैं। उस समय जब आप पूजा पाठ से उठते हैं तब आपके शरीर में भारीपन महसूस होता है और सिर में भारीपन महसूस होता है। सिर में जहाँ सहस्त्राण चक्र होता है वहाँ पर आपको कंपन जैसा महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे जुएँ रेंग रही हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो ये सारे संकेत बताते हैं कि आप पर देवी देवता प्रसन्न हैं और आप पर उनकी सवारी आने वाली है। तो इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु से इस बारे में डिस्कस कीजिए। अपने गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से या घर के किसी सदस्य से इन सब बातों का ज़िक्र नहीं करना चाहिए, वरना अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है और अपनी पूजा पाठ को और भी बढ़ाते चले जाना है। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।